पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, 7 बजे देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के BKC जियो वर्ल्ड गार्डन के अंदर, जहां पर आयोजन हुआ है जियो प्रेजेंट्स फैमिलीज वंडरलैंड का, यानी कि ग्रैंड क्रिसमस सेलिब्रेशन है। मुंबई में शायद ही आप कहीं जाएंगे तो ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी। और एक नजर आप मार लें, देखिए यहाँ पर मेरे पीछे आपने जो ये बड़ा सा क्रिसमस ट्री देखा, ये खास तौर से लोग यहाँ पर देखने पहुंच रहे हैं। और 2019 में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी इसी जगह की, लेकिन इस बार और भी ग्रैंड लेवल पे इसका आयोजन हुआ है। तमाम राइड्स हैं आप यहाँ पर देखें बच्चों के लिए। और 2019 के बाद आप देखिए जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बीच में 2 साल का एक लंबा गैप था कोविड का, इसलिए इस बार उत्साह बहुत ज्यादा है। आने वाले चिंता से परे लोग यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और किंजल शाह हमारे साथ बिजनेस हेड है ये हैमलीज इंडिया के। किंजल जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलते चलते एक बार बताइए क्या खासियत है और क्या इंतजाम इस बार किए? बहुत इंतजाम किए हैं इस इवेंट के लिए। 3 साल से काम कर रहे थे, फाइनली हम ये कर पाए हैं। 3 साल के प्रिपरेशन। 2019 में हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था। इस टाइम हमने नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए, तो 11 दिन का इवेंट है। और जैसे आप देख रहे हो यानी कि ये 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। और जैसे आप देख रहे हो दर्शकों में जो उत्साह है, जो दिखाते रहे मेरे कैमरा पर्सन अशोक, जो स्माइल है जो यहाँ है आज के दिन, अभी 5-6 हजार लोग अभी है। दे आर वेरी हैप्पी, दे जस्ट वेरी हैप्पी विद टॉयज लेके जा रहे हैं, खिलौने से खेल रहे हैं, इतने सारे कैरेक्टर से मिल रहे हैं। एक साथ में 40 कैरेक्टर्स को मिल रहे हैं, रूबरू कर रहे हैं, जायंट डायनासोर है, प्लस इतनी सारी एक्टिविटीज है। कैसा रिस्पांस कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है हम। कल हमारा फर्स्ट डे था। जितने भी कस्टमर से हमने बात की है, देखिए बड़े बड़े टॉयज लेके जा रहे हैं, दे बाइंग, तो बहुत बढ़िया। आई थिंक क्रिसमस ट्री जो है सबसे ज्यादा आकर्षक कर रही है। हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रिसमस ट्री की है जो डिजिटाइज्ड है, जो अच्छे एनिमेशंस करती है, तो उससे बहुत बढ़िया है। फटाफट दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं या यहाँ नहीं आ सकते हैं, तस्वीरों के जरिए आप बताएंगे क्या यहाँ पर खासियत है? मैंने सुना फ्लाइंग सांता भी है, मॉन्स्टर राइड है। यस, तो काफी कुछ फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। तो एक मॉन्स्टर राइड है जो मेरे पीछे देख पाएंगे, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है। ये यूके का प्रसिद्ध है। पेपा पिग प्ले फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है। हॉन्टेड सर्कस हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, ग्रेट क्राउड, ग्रेट लाइन। फ्लाइंग सांता जो बहुत पॉपुलर है बच्चों के लिए। ये शो कितने बजे से शुरू होगा? ये 7:30 बजे होगा, है ना? तो हर रोज 6:30 बजे क्रिसमस ट्री लाइटिंग होगी, 7:30 बजे फ्लाइंग सांता होगा, और 8 बजे हैमलीज की ग्रैंड परेड होगी, जहां 60 से 70 आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। एंड आई थिंक इट्स अनसीन, अनहर्ड इन इंडिया। और आने वाली चिंता से पहले लोग चाह भी रहे कि चलो ये सेलिब्रेशन जरा अच्छे से एंजॉय कर ले, तो 1 जनवरी तक आप कह रहे हैं कि इसका आयोजन यहाँ पर होगा। हम तो होप कर रहे हैं कि आने वाली चिंता ना आए, बट कस्टमर्स आर रियली हैप्पी। इट्स अ सेफ, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। और अगर आप देखो तो 2 साल से वो लोग एंजॉय नहीं कर पाए क्रिसमस को, एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। द वाइब, द पॉजिटिविटी, जो स्माइल है, जो फन आ रहा है। आप वॉक करिए और बच्चों को देखिए, वो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी ऐसे बाहर घूमे नहीं है, तो अच्छे से घूम रहे हैं। दे आर जस्ट एंजॉयिंग, जस्ट मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच किंजल जी, थैंक यू। और ये तस्वीरें हम लगातार शो के दौरान दिखाते रहेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कन्याकुमारी से निकलकर अब दिल्ली का करीब फरीदाबाद पहुंच गई है। लेकिन अड़चने किस तरह से है, किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो रूट है दिल्ली का भारत जोड़ो यात्रा का, उसके लिए हरी झंडी उनको नहीं दिख पाई है। दिखाते हैं आपको ये। शुक्रवार सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। डीएम के सांसद कनिमोई भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो न करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पत्र के बाद से ही कांग्रेस नेता बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने कोई गाइडलाइन कोविड के प्रोटोकॉल जारी किए? मैं पूछना तो सरकार से, आपसे भी। सरकार ने, मैं सब सवाल पूछते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय पे कि पहली चिट्ठी राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को क्यों लिखी गई? यानी कि कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेके जो जन समर्थन मिल रहा है, भाजपा के नेता उस जन समर्थन को देख के राजी नहीं है। लोग तो यही इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नहीं तो पहली चिट्ठी लिखी जानी चाहिए सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, प्रोटोकॉल बनना चाहिए प्रदेश सरकारों का। वो प्रोटोकॉल की जब गाइडलाइन जारी होगी
लॉकडाउन होगा या कुछ कंडीशंस लगेंगी प्रोटोकॉल की, वो सारे फॉलो करेंगे, हम भी करेंगे। शनिवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होगी। बदरपुर बॉर्डर से अपोलो होते हुए आश्रम, आश्रम से निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से इंडिया गेट होते हुए दरियागंज के रास्ते लाल किले तक जाएगी। हमने रूट उनके साथ भी बात की है, उनकी सलाह हमने ली है और उसके बाद ही हमने घोषणा की है इस रूट का। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो रूट हमने घोषणा की है बदरपुर से लेकर लाल किले तक, लाल किला करीब 4:30-5 बजे हम पहुंचेंगे, बाद में राहुल जी राजघाट और अन्य समाधियों में जाएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस भी हमारा साथ देगी। शनिवार को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आने के बाद 3 जनवरी तक इसे रोक दिया जाएगा, ताकि यात्री नए साल के मौके पर अपने घर परिवार से मिल सके और साथ चल रहे कंटेनर्स की भी मरम्मत की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री का राहुल गांधी को पत्र लिखना कोरोना को लेकर के कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए फायदेमंद हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा कम थी, लेकिन ये लेटर लिखने के बाद तमाम मीडिया भी कवर कर रही है, सवाल भी पूछ रहे हैं। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि ये लेटर लिख करके केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को बल दे दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो फिलहाल ये यात्रा शनिवार को दिल्ली में रहेगी और चर्चा में भी। सहयोगी पवन कुमार के साथ फरीदाबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत में भी सतर्कता की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं जहां एहतियात बरतने की जरूरत नजर आ रही है। क्या लोग ऐसे बाजारों में जो पहुंच रहे हैं वो सतर्क दिख रहे हैं? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आप सबको याद ही होगा कि ये क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मास्क है। हम सब ने सोचा था कि 2020, 21 और 22 के रेगुलर इस्तेमाल के बाद मास्क की शायद अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब ने मास्क उतार के कहीं ना कहीं या तो रख दिया था या सोचा था कि अब तो जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम अपना मास्क वापस से किसी ड्रॉर या दुकान से खरीदें और उसको लगाएं, क्योंकि चाइना में कोविड से बुरा हाल है। और भारत सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जैसे हाल हम अपने देश में बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मैं इस वक्त सरोजनी मार्केट में हूँ। यहाँ पे रोज हजारों की संख्या में भीड़ आती है। सरकार की सख्ती के बाद भी क्या यहाँ पे लोग मास्क पहन रहे हैं? आइए देखते हैं। मैम, जैसा कि आप जानती हैं, कोविड फिर से वापस आ चुका है और सरकार ने भी काफ़ी तरह से सख्ती ऐलान कर दी है। बोला है कि सतर्क रहिए और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फिर से पालन करिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। बहुत कम लोगों ने मास्क पहना है। उसमें से आप मुझे पहली ऐसी महिला मिली है जिन्होंने मास्क पहना है। तो आपको लगता है कि एक्चुअली अब हमें समय वापस आ गया, हमें मास्क पहनना पड़ेगा दोबारा? मुझे बिल्कुल लगता है प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही ज़रूरत है। जब भी हमें लगे अपडेटेड रहना चाहिए। अगर हमें लगता है कि मास्क पहनने की ज़रूरत है, न्यूज़ में है, तो वी शुड डेफिनेटली फॉलो व्हाटएवर द गाइडलाइंस आर गिवन। जनाब मार्केट के बीच में खड़े हैं, भीड़ निकल रही है, मास्क नहीं पहना हुआ है। सर, अपना नाम बताइए। विक्की। विक्की भाई, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क सब ये अलाउड नहीं कर रहे यहाँ पे। मास्क अलाउड नहीं किया यहाँ पे? किसने अलाउ नहीं किया है? पुलिस वाले बोलेंगे तब लगाएंगे हम लोग। पुलिस वाले मास्क अलाउ करते हैं? हाँ, यहाँ पे चौकी है ना भाई। कोविड वापस आ चुका है। सरकार ने कहा है कि सतर्क रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल फिर से करिए, मास्क फिर से पहनिए। सही बात है, हम सबको लगाना चाहिए और हम सबको सेफ रहना चाहिए ताकि हमारे आसपास का वातावरण भी सेफ रहे। सर, ये मास्क है, ठीक है, नया मास्क है, अनयूज्ड मास्क है, इसको प्लीज लगाइए, ठीक है। और प्लीज तालियां बजाइए, सर ने मास्क लगाया यहाँ पे सबके सामने, तालियां बजाइए। लोगों का कहना था कि उनको पता ही नहीं है कि कोविड वापस आ चुका है और इसलिए इस मास्क का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि जब हमको बोला जाएगा हम तब करेंगे, अभी हमें किसी ने बोला नहीं है। कई लोग तो ऐसे मिले कहते हैं कि कोविड नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सब दिखावा था, सरकार का दिखावा है, मीडिया का दिखावा है। तो ये सब सुन के थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि लोग 3 साल 2 साल कोविड की महामारी झेलने के बाद भी लोगों के अंदर अभी भी इस तरह की विचारधारा है। सरोजनी नगर से अपने सहयोगी मानसी जोशी के साथ, कैमरा पर्सन असद सिद्दीकी के साथ मैं प्रकाश श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। सरोजनी नगर मार्केट में जो कि भीड़ भाड़ का इलाका है, तस्वीरों में आप लगातार देखते हैं, वहां पर कोरोना के खतरे को लेकर क्या एहतियात बरतने की कोशिश हो रही है, ये हमने जानने की कोशिश की मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा। सर,
अभी क्या है कि एक नया वेरिएंट आ रहा है। चीन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, और भी देश देख लीजिए, काफ़ी सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर अभी यहाँ काफ़ी भीड़ है, किस तरह से आप लोग कदम उठा रहे हैं? हम लोगों ने कल भी अपने सारे दुकानदारों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैंगे कि भाई आप लोग मास्क पहनना शुरू करें, क्योंकि मास्क में ही बहुत ज़रूरी सावधानी से ही जो हैगा दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सर, आपने जैसे बताया कि आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया, लेकिन अभी हम आ रहे थे, हम लोग ने देखा कि काफ़ी सारे वेंडर्स ऐसे हैं, दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि कोविड की एक नई वेव आ रही है या कोविड के जो केसेस हैं वो दोबारा से लौट रहे हैं। तो ये किस लेवल तक अब जागरूकता जो है आगे बढ़नी चाहिए, या किस तरह से आप इसमें कदम उठाएंगे आगे चल के? हम गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 500 रुपये वाला चालान जो है वो शुरू करे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। जिसकी जेब से 2000 नहीं 500 का करे, जैसे पिछली बार में करा था। प्लस जो भी गाइडलाइंस है वो इंतज़ार ना करें कि ये बहुत ज़्यादा फैलें, तभी ये मास्क कंपलसरी करें। सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, हम लोग 2-3 दिन में यहाँ पे दुकानों के आगे सर्कल बनाएंगे। शॉप के बाहर एक नो मास्क नो एंट्री का भी बोर्ड लगाया है। उनका कहना ये है कि मार्केट की अब जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर इस तरीके के बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव और असद सिद्दीकी के साथ मैं मानसी जोशी, NDTV इंडिया। और हैदराबाद में किस तरह से अचानक धंस गई सड़क, दिखाएंगे तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश प्रदेश। ना చేస్తేనే కట్ చేసిన ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात दिल्ली की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपने मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, और इन उम्मीदवारों के लिए चुनौती नहीं है क्योंकि बीजेपी घोषणा कर चुकी है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। तो ऐसे में इनका जीतना तय माना जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार 39 साल की डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं। हाल ही में IIM कोझिकोड से बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे आदेश गुप्ता के इलाके पूर्वी पटेल नगर से पहली बार चुनाव जीतकर पार्षद बनी हैं। हमारी प्रायोरिटी साफ सफाई होगी और दिल्ली को हमने चमकाना है। जो पिछले 15 साल से अभी तक दिल्ली का कूड़ा बन चुका था और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, तो हम दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, साफ सुथरी दिल्ली बनाएंगे। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले पुरानी दिल्ली के चांदनी महल से दूसरी बार पार्षद बने आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों पद आम आदमी पार्टी की झोली में आना तय है, क्योंकि बीजेपी मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने की घोषणा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए, और जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के साथ की है कि हाउस टैक्स भी समाप्त कर देंगे, ये जो कूड़े का ढेर है इसको भी 1 साल के अंदर समाप्त कर देंगे, तो हम उनको फ्री हैंड है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होगा, जबकि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये जो नए मेयर डिप्टी मेयर बनेंगे इनका कार्यकाल केवल 3 महीने का होगा या फिर पूरे 1 साल का होगा। उम्मीद है दिल्ली के उपराज्यपाल जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और भाई आपको तस्वीरें दिखाते हैं हैदराबाद के गोशा महल इलाके की, जहां पर एक सड़क अचानक से धंस गई और उसके धंसने की वजह से जो वहां पर गाड़ियां खड़ी थी, ठेले और जो लोग मौजूद थे, कुछ लोग वो भी गड्ढे में गिर गए। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर यह हादसा हुआ। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और GHMC के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है वो नाले के ऊपर बनाई गई थी और अचानक इसके धंसने से कुछ लोग भी गड्ढे में गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई।